नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज हम सुंदर कांड को शुरू करते हैं। सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों है? इसमें क्या सुंदर है? इसमें कौन सुंदर है? इसका उत्तर देने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी पहला श्लोक लिखते हैं। कहते हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। कौन सुंदर है? इसका उत्तर देते हैं कि जो शांत है, जो शाश्वत है, हमेशा से है, जो सनातन है, अप्रमेयम, जिसको कोई नहीं जानता, जो अपरिमित है, जो असीमित है, जिसमें पाप नहीं है, अनघम, जो निष्पाप है, निर्वाण, जो वाणी के परे है। निर्वाण का मतलब है वाणी के परे होना, शोर के परे होना। जो हमारे अंदर शोर है, जो उसके परे है। जब कोई भी तर्क वितर्क नहीं रह जाते, तब निर्वाण की स्थिति में पहुंचते हैं। और उस स्थिति में जो सुंदर है, वो दूसरों को भी शांति प्रदान करता है। कौन है ये? दूसरी लाइन श्लोक की लिखते हैं तुलसीदास जी, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रम सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम विभू। ब्रह्मा, जो बुद्धि है हमारी, और जो सबों को अपने साथ जोड़ती है, जो हम में विश्वास रखती है। शंभु, जो शिव है, पर जो होने का, भू मतलब होना, जो होने का शम करता है, मतलब मैं हूं, इसका शमन कर देता है। कौन हूं? हम हूं। फणीन्द्रम, इंद्र, जिसके बहुत सारे फन हैं, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मन। सेव्यम अनिशम, तो वो बुद्धि जो हम में विश्वास रखती है, वो अहंकार जिसने मैं का नाश कर दिया है, वो मन जो सेवा करता है, किसकी? जो शांत है, जो सुंदर है, और जिसको वेदांत में विभूम के नाम से जाना गया। भूमि मतलब जो भू पर स्थित है, और विभूम मतलब जो भू के परे है, जो होने के परे है, जो भूमि के परे है, उसको वेदांत में विभूम कहा, और उसी को ब्रह्म कहा, उसी को ईश्वर कहा। आगे कहते हैं, रामाख्येयम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि। ऐसा जो शांत है, जो सनातन है, जो अप्रमेय है, उसको राम के नाम से जाना जाता है। वो जगत ईश्वर है। जगत ईश्वर के दो मतलब, पहला तो वो जगत का ईश्वर है, जो जगत को देखता है, और दूसरा जो जगत रूप में ईश्वर है, मतलब जगत उस ईश्वर का रूप है। सुर गुरु, सुर गुरु का क्या मतलब? जो सुरों का गुरु है। सारे सुर उससे निकलते हैं, सारी वाणी उससे निकलती है। और जिसने माया से मनुष्य का रूप लिया है, किसी एक मनुष्य का नहीं, सारे मनुष्यों में माया रूप से वो ईश्वर ही विराजमान है। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, वंदेयहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। कहते हैं कि मैं उस ईश्वर की वंदना करता हूं
जो कि करुणा देने वाला है और जो कि रघुवर है। रघु सूर्य को कहते हैं, सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य जैसा है जो सबों को प्रकाश देता है, सबों को जीवन देता है, सबों को शक्ति देता है और उससे सबों का पालन करता है। कैसे? जैसे चूड़ामणि, जैसे चूड़ी में मणि हो, वैसे ही ईश्वर सारे विश्व में गुंथा हुआ है, विश्व का हिस्सा है। आगे तुलसीदास जी दूसरा श्लोक लिखते हैं जो कि रामचरितमानस की सर्वश्रेष्ठ प्रार्थनाओं में से एक है। कहते हैं, न अन्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये। प्रार्थना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रघुपति, मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। फिर कहते हैं, सत्यम वदामि च भवान अखिल अंतः आत्मा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं कि आप सबों के अंत आत्मा हैं, मतलब आप सबों की आत्मा है, सबों के अंदर आप ही विराजमान हैं, सब मनुष्य आपके ही रूप हैं। फिर कहते हैं, मांगते हुए कहते हैं, भक्तिं प्रेयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में। कहते हैं क्योंकि आप ही सबों के आत्मा हैं, सब रूप आप ही के हैं, क्योंकि आप ही ने वो रूप धारण किए हैं, तो सब आप ही के भाग हैं। मैं भी आपका भाग हूं और बाकी सब भी आपके भाग हैं। यही भक्ति मुझे दें और मैं इस पर विश्वास कर सकूं, मेरे को विश्वास दें इस भक्ति पर कि सारे मनुष्य आपके ही रूप हैं, आपके ही भाग हैं। और अगर ये होगा तो क्या होगा? कहते हैं, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। कहते हैं कि जब मैं विश्वास के साथ ये जान जाऊंगा कि सब मनुष्य आप ही के अंग हैं, आप ही के भाग हैं और आप उन सब के आत्मा हैं, तो मेरी सारी कामना रूपी दोष खत्म हो जाएंगे। मेरे मानस में जो भी कामना रूपी दोष आते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को ईश्वर का अंग और भाग नहीं समझता और दूसरों को भी नहीं समझता, तो वो सारे दोष, वो सारी कामनाएं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी ईश्वर का रूप हूँ और बाकी सब मनुष्य भी ईश्वर का रूप है। जब ये मुझे पूर्णत विश्वास होगा तो और कुछ नहीं बचेगा जिसकी मेरे को कामना होगी। तीसरे श्लोक में तुलसीदास जी कहते हैं, अतुलित बल धामम हेम शैल आभ देहम दनुजवन कृशानु ज्ञानेनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। कहते हैं कि वो ईश्वर जो सुंदर है, वो अतुलित बल वाला है और उसी ने हेमशैल का रूप धारण किया है, हेमशैल का शरीर धारण किया है। वही ईश्वर धनुज वन रूप में है और वही अग्नि के रूप में है जो उस वन का नाश करता है। और वो सब ज्ञानियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अग्रणी है। और वो ईश्वर सकल गुणों का निधान है, मतलब सारे गुण उसी में बसते हैं।
और सब वानरों का वो ईश है, ईश्वर है सारे वानरों का। वानराणाम अधीशम, अधीश्वर है सारे वानरों का। और वो रघुपति का प्रिय भक्त है। रघुपति का प्रिय भक्त क्यों है? वात जातम नमामि। वात जातम है। वात जातम का मतलब, वात कहते हैं हवा को, और जात मतलब जो हवा से जन्मा है, जो वायु से जन्मा है। इसीलिए हनुमान जी का नाम पवन सुत भी पड़ा। अब पवन सुत या वायु से जन्म का क्या मतलब है? देखिए, वायु एक पंचभूत है। हमारे यहाँ 5 पंचभूत है: आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। तो वायु दूसरा पंचभूत है। आकाश में वायु है और वायु से परस बोध होता है। वायु जो पंचभूत है उससे स्पर्श बोध होता है। स्पर्श बोध का मतलब क्या? ज्ञान होना। ज्ञान ही परस है, ज्ञान ही बोध है। तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी ज्ञान रूप है। ईश्वर के ज्ञान रूप हनुमान जी हैं और इसीलिए उनको नमस्कार है। ईश्वर के ज्ञान को नमस्कार है क्योंकि यही परम ज्ञान है। इसको तुलसीदास जी एक और जगह कहते हैं, बालकांड में कहते हैं, प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। मतलब कि मैं पवन पुत्र को नमस्कार करता हूं। क्यों नमस्कार करता हूं? क्योंकि वो ज्ञान रूप है, ज्ञान घन। और ज्ञान रूप में वो क्या करते हैं? सब प्रकार के पापों और दोषों का नाश करते हैं। और उसके आगे, जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर। और जिसके हृदय में कौन बसता है, उस ज्ञान में कौन बसता है? किसका ज्ञान है? तो ज्ञान है ईश्वर का, ज्ञान है राम का। तो जो राम को जानता है वो हनुमान है। जिसने राम की अनुभूति की है वो हनुमान है। ये हनुमान राम का ज्ञान है और ये ज्ञान रूप राम का प्रिय भक्त है। अब अगर इसे हम जाने तो पाएंगे कि इस ज्ञान की खोज में ही हम सब हैं जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं। और ये ज्ञान क्या हमें बाहर मिलेगा या अपने अंदर मिलेगा? ईश्वर का ज्ञान हमें अपने अंदर मिलेगा और जब एक बार अपने अंदर मिलेगा तब ही हम उसको बाहर ईश्वर के विराट रूप में देख पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि ईश्वर की अनुभूति अपने अंदर कर सकें। उसके लिए हनुमान जी से प्रार्थना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।